पहचान नहीं सकता कहीं। सब लोग देखेंगे तुझे, सब लोग देखेंगे तुझे, रफ्तार को थोड़ी देर में पड़ जाएगा रण देख तू। क्या जनक तेरे फेरे में वादकी सुता से कोशितंग, वादकी सुता से कोशितंग। आज सब फट जाएंगे, चित पुष्ट दोनों हाथ भी कट जाएंगे। अरे सर सूर्य से अत्यंत तेरी, सर सूर्य से अत्यंत तेरी, तुर कथा होगी यही। तेरे समान पिशाच है, मारे कहाँ जाते नहीं, मारे कहाँ जाते नहीं। मनोज आ गए हूँ, तत्काल बैठ के पास पहुंच जाएं। और क्या होता है, दोनों आपस में वीर, क्या होता है, दोनों भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है दोनों के बीच। और कैसे युद्ध शुरू हो रहा है, क्या क्या लेके पहुंचे हैं कि सामने देखो कि चले निशाचर आय सुमांगी, रही कर भिंड पाल बरसांगी, तो मरमुदर परत प्रचंडा, सूर्य कृपान कलिंग डंडा। और हो जाता है दोनों के बीच। हाँ काट गया ना। और अपने सेना को बल बनते हुए पुनः युद्ध के मैदान में आ जाता है और
सामने दो, सामने। मेघनाथ क्या कहता है मेघनाथ से? खेल खिलाता था, अब घर जाने की बारी है। ये संग्राम आत्मा की सूरत से आप पहुंची, मौत तुम्हारी है। ये ब्रह्म अस्त्र है ब्रह्मा की, ये ब्रह्म अस्त्र है ब्रह्मा की, जो देव लोक में पाई थी। जिस समय चंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई थी। तो इसका मारा बचता है नहीं, तो इसका मारा बचता है नहीं। प्राण गवाएगा तो ही ये तन पर लगती है, तुल्य हो जाएगा। तो इसलिए सवाल है रघुवंशी, तो इसलिए सवाल है रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। मयंक जय भवमंडल का, मयंक जय भवमंडल का। अब लखन जय कहलाएगा, अब लखन जय कहलाएगा। और पुनः अपनी बात बताते हुए पुनः फिर से युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं दोनों वीर और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। पुनः मार देता है। इसलिए तेज पूजन का लक्ष्मण जी का छाती में लग जाती है और मुझे मूर्छा जाती है। और तुरंत क्या करता है कि मेघनाथ सम कोटि व्रत जो धार है उठाए और जगदाधार शेष किमि उठे चले खिसियाए। वो उसने प्रयास किया कि लखन लाल को उठाकर लंका लेकर जाए, लेकिन जो जगत का भार लेकर घूम रहे हैं शेषावतार लक्ष्मण, उनका भार नहीं उठा सका और वो वहां से लटाकर चला जाता है। इधर क्या होता है कि सारे जब तक दीवार मार दी जाती है, सारे बानर भालू बहुत दुखी हो जाते हैं। तब पवन तनय हनुमान सबको समझाते हुए क्या कहते हैं, अपने बानर भालुओं से, अपनी सेना से क्या कहते हैं पवन तनय हनुमान। सब लोगों ना कुछ
हम लोग आजीवन रहेंगे और इनके हैं शुभ नाम को जिसके हृदय में लोग जपते हैं, जिसके बदन को देख कर होते मलिन अदिति हैं, क्रोधांध जिसको देख कर है थर थराता काल भी, कोई कहीं जिस वीर की चमत्कार कर सकता कभी, कबीरा गणी रघुनाथ के जो प्राण का आधार है, जो शांति देने के लिए ले तासदा अवतार है, उसके लिए आंसू बहाना तुम सबों का व्यर्थ है, निज वेदना को त्यागने में जो सदैव समर्थ है, अतएव घबराओ न रो, शांति हो जाओ सभी, दुख सिंधु में ऐसा वीरों चाहिए वह नाथ भी, अवलोक करो हरी तुम्हें वो हाथ कहते हैं हो, यह बात लज्जा की नहीं क्या, राम राम तुम ही कहो, उपहास का बदला न लोगे तो बताओ धीर हो, धिक्कार है इस शोक पर तुम लोग कैसे वीर हो, जो वीर है उनको कभी क्या व्याधि होना चाहिए, आछूत दुख से वेद से इस भांति होना चाहिए, आज्ञान से कल कल मचा मत दीन बन कर दुख करो, इस शोक सागर के सहज ही बुद्धि नौका से करो। और पवन पुत्र हनुमान अपनी सेना को बहुत समझाते बुझाते हैं, और इधर क्या होता है कि प्रापक ब्रह्मा अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बोध करुणा कर, तब लई आयो हनुमाना, अनुद देखी प्रभु अति दुख महाना। और व्यापक ब्रह्म अजय और संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर, अब कोई उपाय कीजिए। तब ब्राह्मण जी बड़े ही व्यवस्था के साथ बताते हैं, क्या बताते हैं? ब्राह्मण पुलक सुखेन है, पर्यटक कुशल संसार के, अतएव जाओ मारुते, लाओ उन्हें सम्मान से, रघुवंश की नैया बचा लो, डूब की तूफान से। और ब्राह्मण जी बताते हैं
कि लंका नगरी में सुसैन वैद्य नामक एक बहुत ही अच्छा वैद्य है, उसे तत्काल जाओ और वहां से उसको लेकर आओ। और कैसे जाओ? तूफान के समान जाओ, कि तूफान के भांति जाओ और उन्हें लेकर आओ। तब तत्काल ही पवन तरह हनुमान वहां से दौड़ पड़ते हैं और अपने साथ सुसैन वैद्य जी को लाने के लिए लंका नगरी प्रस्थान करते हैं। लंका नगरी में पहुंचकर सुसैन वैद्य को लेकर वहां से प्रस्थान करते हैं और अपने साथ लाकर वहीं आ जाते हैं जहां लखनलाल मूर्छित पड़े हुए हैं। और सुसैन वैद्य जी के आने पर तत्काल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उनसे उपाय पूछने के लिए कहते हैं। और क्या कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सुसैन वैद्य से? हे वैद्यराज, शीघ्र कोई उपाय कीजिए। इस जवाब को सुनकर क्या कहते हैं सुसैन वैद्य? किंतु नाथ, मैं वैद्य दशानन के घर का इस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए। हे राम, आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। तब सुसैन वैद्य बड़े ही धैर्य के साथ कहता है कि मैं तो वैद्य दशरंजन का हूँ, दशानन का हूँ, और मैं किस तरह आपके कार्य में आऊँ, क्योंकि कहते हैं कि किसी के घर का खाएंगे तो उसी का घर का निभाना चाहिए, और ये तो अधर्म हो जाएगा। ये अधर्म की बात सुनकर क्या कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सुसैन वैद्य से? नहीं वैद्यराज, राम ऐसी आज्ञा कभी नहीं दे सकता, क्योंकि जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पिता देव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस सत्य धर्म पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, या बात यही होगी अपनी, या धर्म नहीं जाने पाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सुसैन की बात सुनकर कहते हैं कि नहीं, कोई भी अधर्म का कार्य आपसे मैं नहीं होगा, क्योंकि धर्म के लिए ही मैंने अपना राज्य त्याग दिया और मेरे पितृदेव का, मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मेरा प्यारा भाई भरत छूट गया, और इसी कारण सीता जी का भी हरण हो गया। और आज उसी सत्य धर्म पर लक्ष्मण अगर मरता है तो मर जाए, लेकिन मैं अधर्म करने के लिए आपसे नहीं कहूंगा। तो ये बात सुनकर क्या कहता है सुसैन वैद्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से? हे नाथ, मैंने यह केवल ऐसे ही कहा था, प्रभु सचमुच है धर्मावतार,
शब्दों से चैतन्य हुआ। हे नाथ धर्म चर्चा की थी, केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा दास तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुखेत है नहीं दशानन के दल का, सहकारी है सहयोगी है सब समय विभीषण मंडल का। मेरा ये काफी दोष है और औसत भी बहुत दूर है। सूरज उगने से पहले मिल जाए जरी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना, पिछले निर्जीव की आतन है। अत्यंत दूर है औसत भी, अत्यंत दूर है औसत भी, आ सकती नहीं बात ही में। ऐसा है कौन यहाँ होता जो लाए उसे रात ही में। और सुचेत वैद लखनलाल को उनकी बाहों को देखकर, उनकी नाड़ी को देखकर कहते हैं कि इन्हें काफी चोट है और इसकी औषधि भी बहुत दूर है। और औषधि कैसी औषधि है कि अगर सूरज उगने से पहले नहीं मिलती है तो इनका जीवन बच नहीं सकता। और वो औषधि इतनी दूर है कि बात में नहीं आ सकती है। इसमें यहाँ पर जितने भी बलशाली योद्धा हैं उसको कौन यहाँ ला सकता है, और रात में ही ला सकता है। ऐसी बात सुनकर हनुमान जी पवन तनय हनुमान जी उड़ जाते हैं और क्या कहते हैं पवन तनय हनुमान उसे वैद्यराज मैं ला सकता हूँ। भूत पृथ्वी में हो या भूतल में, भूतल में हो या सागर में, लाएगा साथ से जाकर, चाहे हो फिर माते घर में। अरे बदलावे उसका रूप रंग, बदलावे उसका रूप रंग, फिर हाथ में आएगी रघुराई रहे कहाएगा, सींगे पहले आ जाएगी। और क्या कहते हैं कि वो चाहे जहां हो, चाहे धरती के अंदर हो या आकाश मार्ग में हो, चाहे पर्वत पर हो या सागर के अंदर हो, मैं उसको चाहे ब्रह्मा के घर में हो, मैं उसे केवल आप क्या कर दीजिए, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है और कहां पर वो मेरे हाथ में आएगी। अगर ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मेरी सहायता की तो वह रात क्या दिन से पहले ही आ जाएगी। ये सब बात सुनकर क्या कहते हैं सुखेर? अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषधिवा, उत्तर ले जो आगिरी है उस पर पाओगे औषधिवा। संजीवनी उसको कहते हैं, संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वालासी उसमें जलती है, यदि नहीं भोर तक आई हुआ तो समझो जान निकलती है। सुचेर वैद उसका पता बताते हैं कि वो उत्तर दिशा में द्रोणागिरी पर्वत पर एक औषधि है जिसका नाम संजीवनी है और उसमें ज्वाला जलती है, आग के समान लपटें होती हैं। और यदि आप इसको समझ लें कि अगर वो भोर तक नहीं आई तो यहाँ पर प्राण निकल जाएंगे। ये सब सुनकर तत्काल वहां पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्या कहते हैं, सभी कौन तरह हनुमान और जितने भी वहां पर वानर भालू बैठे हैं, भानु आकाश पिता देवी मैं जाऊं कहाँ ठाकुर बताई दे। डूबत है
धार में नाव अहो कपिराज सो पार लगाई दे या समया में तो को ना सहायक हे बिरहा मम अग्नि बुझाई दे हे हनुमंत अनंत बली ले आओ मटी मम बंधु जी